नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 31 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वो प्रैक्टिस सेट रिवीजन करने हैं तो आप अपलिफ्ट हरियाणा चैनल पे जाइए, साथ में वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, पीछे तक के सारे प्रैक्टिस सेट आप रिवीजन कर सकते हैं। हर रोज अगर आप 10-10 मिनट 5-5 मिनट अगर ये रिवीजन करेंगे तो एग्जाम तक आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1000 क्वेश्चन कंप्यूटर के करने के बाद मेरे हिसाब से तो आपका जब 10 नंबर आराम से आप स्कोर कर सकोगे, क्योंकि 1000 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे आपके। साथ में अगर नहीं भी बनते हैं तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि भाई आपके मिनिमम से मिनिमम 6-7 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। समझ रहे हो, 6-7 क्वेश्चन बन जाएंगे तो जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता उसके लिए भी अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा 6-7, और जिसको आता है उसके लिए तो 10 में 10 वो आराम से स्कोर कर पाएगा, क्योंकि वो डेली रिवीजन कर रहा है। ठीक है। बाकी कुछ कैंडिडेट्स का ये था कि भाई हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के ऊपर, टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। बाकी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट किया करो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। हर रोज ये क्लास आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोम का वर्णन करता है। इसमें मेनली देखो, अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन इसमें डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रोम की फुल फॉर्म क्या होगी। क्वेश्चन तो आपने बहुत बार देख लिया होगा, लेकिन जो क्वेश्चन की पढ़ने की है ना, जैसे भाई क्वेश्चन किस फॉर्मेट में हमारे पास आता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्वेश्चन ये आप इसे डायरेक्ट पूछे रोम की फुल फॉर्म, आप बता दोगे रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब रोम, रोम को डिस्क्राइब करो, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन है, तो ये चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है। मान लो किसी का कंप्यूटर वीक हो तो वो ये समझ नहीं पाए फुल फॉर्म, तो वो समझ जाए। तो इनमें से बताना है रोम की फुल फॉर्म कौन सी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड आउटपुट मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बता रखा है, रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल तो आपकी अभी अभी बताया मैंने, रोम हो गई। अब वोलेटाइल पूछ रहा है, वोलेटाइल मेमोरी बताओ इसमें से। भाई रोम तो अभी आपकी कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, रोम होगी, हार्ड होगी, रैम होगी, सीडी रोम होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रैम। ठीक है, रोम तो अभी कैंसिल हो गया, हार्ड डिस्क भी नहीं होती, सीडी रोम भी नहीं होती, तो क्या होगा, रैम इसका राइट आंसर होगा। ये देखो, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, बिजली बंद होने के बाद भी सारा डेटा मिट जाता है। ठीक है, जो डेटा है इसके अंदर जो सेव होता है चलता रहता है पीसी, तब तो सारा डाटा इसके अंदर रहता है। जैसे लाइट कट हो जाएगी, पीसी बंद होगा, सारा डेटा गायब हो जाएगा। समझ रहे हो। रोम क्या है, रोम रोम हार्ड डिस्क, सीडी और नॉन वोलेटाइल, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम, डायनामिक रैम। ठीक है, अब देखो, जहां रैम और रोम दोनों होते हैं वह मेमोरी क्या होती है। रैम भी है, रोम भी है, तो वो मेमोरी क्या कहलाएगी बताओ। देयर इज बोथ रैम एंड रोम, इन विच मेमोरी, कैच मेमोरी कहलाएगी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेन मेमोरी। ठीक है, ये क्या कहलाएंगी, जहां दोनों चीजें होंगी वो मेन मेमोरी कहलाएगा। ठीक है, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दोनों होती हैं। ठीक है, रैम प्रोग्राम और डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, जो रोम है वो BIOS और फ्रेमवेयर स्टोर करती है। ठीक है, मेन मेमोरी सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट XLSX किस एक्सटेंशन, किसकी एक्सटेंशन है, ये किसकी एक्सटेंशन है, वर्ड की, पावर पॉइंट की, एक्सेल की, या फिर पेंट की। देखो डायरेक्ट इसको इसमें एक्स देखते ही आपको एक्स याद आ जाना चाहिए। एक्स का मतलब इसमें भी एक्स देख लिया करो आप,
यहाँ एक्स देखते हैं, यहाँ एक्स देख लिया करो, ठीक है। एक्सेल में एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है, तो डायरेक्ट किसकी लगाओगे, एक्सेल की एक्सटेंशन होगा, ठीक है। जैसे पावर पॉइंट की क्या होगी, यहाँ पे डॉट पीपीटी, ठीक है। तो यहाँ पे पी डबल पी है, ये भी पी, ये भी पी, तो ये किसकी देखने का नजरिया, जैसे वो चेंज हो जाना चाहिए हमें। किसी भी क्वेश्चन को देखें तुरंत कैच कर ले, डबल पी टी, ठीक है। यहाँ वर्ड है, यहाँ भी आएगा एक्स डॉट, ठीक है। ये सारी चीज समझ गए आप। इसका क्या होगा, एक्सेल का वर्ड का डॉट डी ओ एक्स, डॉट डी सी ओ एक्स, ठीक है। ये देखो, ठीक है। एक्सेल का मैंने बता दिया, वर्ड का भी होगा, ये पावर पॉइंट का होगा, ये इमेज का होगा, इमेज या पेंट का, ठीक है। इमेज पेंट का आप इसे देख लेना, पीएनजी ये तो लगभग सभी कैंडिडेट्स के याद रहता है ये चीज़, तो ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग डाटा एनालाइज या कैलकुलेशन और चार्ट के लिए किया जाता है, एक्सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में वर्कबुक मुख्य रूप से किसके संबंधित है। जो वर्कबुक है, अभी जैसे एक्सेल के अंदर बात हो रही थी कि भाई एक्सेल, जो एक्सेल का एक्सटेंशन है वो हो रहा है, ठीक है। अभी ये एक क्वेश्चन और एक्सेल से रिलेटेड आ गया, तो इसमें भी जो वर्कबुक है ना वो किसके अंदर होती है, एक्सेल के अंदर होती है, ठीक है। कैसे याद रखोगे भाई इसको, वर्कबुक को, जैसे भाई काम का हिसाब किताब रखना, वर्कबुक काम का हिसाब किताब, वर्क बुक होगी, ठीक है। वर्क बुक को मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी ट्रिक विक लगा के, कुछ भी भाई दिमाग में गलत आता है सही आता है, उसको जोड़ लिया करो उस चीज से और फिर उसको याद कर लिया करो। मेन मोटिव होना चाहिए आपका, क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, ठीक है। अब वर्क बुक किससे कनेक्ट करोगे, आप एक्सेल से कनेक्ट करोगे। भाई एक्सेल के अंदर भी हम चार्ट बनाते हैं, या फिर किसी का हिसाब हो रहा है, किसी का नाम हो रहा है, किसी का डेटा फीड करना है, तो वो भी वर्क बुक होगी ना, तो उसको एक्सेल के अंदर होती है वर्कबुक, ठीक है। स्प्रेडशीट भी एक्सेल के अंदर होती है। जैसे वर्कबुक एमएस एक्सेल की फाइल होती है, एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट होती हैं, ठीक है। डिफॉल्ट वर्कबुक जैसे कि भाई इसके अंदर जैसे हम इसका नाम सेव नहीं करते हैं, एमएस एक्सेल के अंदर हम अगर किसी फाइल का नाम सेव नहीं करते तो डिफॉल्ट शीट 1 शीट 2 शीट 3 के नाम से सेव होती रहेंगी, ठीक है। वर्कबुक का एक्सटेंशन अभी मैंने बताया था, डॉट एक्सएल एक्सएक्स, ठीक है। वर्कशीट रो और कॉलम का ग्रिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल की पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं। एक्सेल की जो पूरी पंक्ति है उसको सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की दबाते हैं। कंट्रोल ए, इससे तो सब कुछ सिलेक्ट होगा, तो ये तो नहीं दबाएंगे, ठीक है। शिफ्ट स्पेस बार, एल्ट एंटर या फिर कंट्रोल शिफ्ट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिफ्ट प्लस में स्पेस बार, ठीक है। देखो एक्सेल शॉर्टकट शिफ्ट प्लस में स्पेस बार, पूरी रो सिलेक्ट, और कंट्रोल प्लस में स्पेस बार पूरा कॉलम सिलेक्ट, कंट्रोल ए पूरी जो सीट है वो सिलेक्ट हो जाएगी, एंटर एल्ट प्लस एंटर करेंगे तो सेल्ट जो सेल है वो नई लाइन में बदली हो जाएगी, और कंट्रोल प्लस होम सेल A1 पर हो जाएगी, ठीक है। प्रोग्राम की त्रुटि को हटाने के लिए क्या कहलाता है, प्रोग्राम की जो त्रुटि है, जैसे रिमूवल ऑफ द एरर फ्रॉम ए प्रोग्राम इज कॉल्ड, जो हमारे प्रोग्राम उसके अंदर से त्रुटि को हटाना, मतलब क्या कहलाएगा इसके अंदर, देखेंगे डीबगिंग होगा। बग जो होता है उसको निकाल देता है, ठीक है। डीबगिंग प्रोग्राम से एरर और बग को ढूंढने और ठीक करना। बग शब्द ग्रेस होपर द्वारा 1947 में दिया गया था, जबकि एक रियल जो मंथ कंप्यूटर है वो फंस गई थी, ठीक है। कंपाइलर सोर्स कोड का एक मशीनी कोड में बदलता है, एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम चलाना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर सिस्टम का संचालन के लिए कौन सा प्रोग्राम आवश्यक है। जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको चलाने के लिए इनमें से कौन सा जो है वो आवश्यक है, पेंट, कैलकुलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या नोटपैड। इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर हो, बाकी तो कोई नहीं होगा सॉफ्टवेयर तो भी चल जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर काम नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, ठीक है।
उदाहरण के तौर पर विंडो, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड, ये सारे क्या होंगे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है बीसीडी कोडिंग दशमलव अंकों का कोड करने के लिए ब्लैंक बिट्स का उपयोग करती है। कितने बिट्स का उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 बिट्स का उपयोग करती है। ठीक है, देखो जो बाइनरी कोड डेसिमल का प्रत्येक डेसिमल डिजिट 0 से 9 का 4 बिट्स का रिप्रेजेंट करती है। उदाहरण के तौर पे समझो जैसे 5 है तो 5 को इस वे में रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये 5 को रिप्रेजेंट करना होगा। अब जैसे इसने बता रखा है 9 का, तो ये 9 का लो। ठीक है, ये 9 को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे ही हर बाइनरी जो ये एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसको बाइनरी कोड के अंदर 4 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करेगी। बीसीडी का उपयोग कैलकुलेटर और डिजिटल क्लॉक में होता है। 4 बिट्स 0 से 15 तक रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जो 4 बिट्स के अंदर है 0 से 15 तक ही रिप्रेजेंट हो सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो वर्टिकल्स और एज जो एक समूह का कार्य, जो मतलब वर्टिकल और जो एज है वो एक समूह का क्या कहते हैं उसे? ट्री, नेटवर्क, ग्राफ या नोड? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्राफ। ठीक है, देखो जो वर्टिक्स होते हैं नोड होते हैं, और जो एज होती है कनेक्शन का एक समूह। ट्री एक स्पेशल जो टाइप ऑफ ग्राफ है, ठीक है, जिसमें कोई साइकिल नहीं होती। नोड ग्राफ का एक पॉइंट है, एज दो नोड्स को जोड़ने वाली लाइन होती है। ठीक है, ग्राफ थ्योरी कंप्यूटर साइंस में इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।